हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11 हिंदी आरओ है चैप्टर 5 घर की याद की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले इसके कवि जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र, उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। वो दूसरे तार सप्तक के एक प्रमुख कवि हैं। उनका जन्म 19 मार्च 1913 ईस्वी को होशंगाबाद मध्य प्रदेश के टिगरिया गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर एवं जबलपुर में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत चुना और बीए की पढ़ाई पूरी की। बाद में उन्होंने एक स्कूल खोल लिया। वो एक गांधीवादी विचारक थे, इसलिए उनके संस्कार, विचार, कार्य सब गांधीवादी थे। उनके गांधीवाद की झलक उनकी कविताओं में स्वच्छंदता और नैतिकता के रूप में देखी जा सकती है। 1942 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने 7 वर्ष जेल में बिताए और 1949 में जेल से बाहर आए। उसके बाद 4-5 साल उन्होंने महिला आश्रम वर्धा में शिक्षक के तौर पर बिताए। नियमित रूप से उन्होंने कविताएं लिखना लगभग 1930 ईस्वी से प्रारंभ किया। करमवीर हंस दूसरा सप्तक में उनकी कविताएं प्रकाशित होने लगी। उनका प्रथम संग्रह था गीत फरोश, जो कि अत्यंत लोकप्रिय रहा और उस लोकप्रियता का कारण था उसकी नई शैली और नया पाठ प्रवाह। चकित है दुख, गादी पंचंती, बुनी हुई रस्सी, तुम आते हो, त्रिकाल संध्या आदि उनकी प्रमुख रचनाएं थी। 1972 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और 1981 में उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य का सम्मान दिया गया। 1983 में उन्हें शिखर सम्मान दिया गया और उन्होंने चित्रपट के लिए संवाद लेखन एवं संवाद निर्देशन का काम भी किया और वे आकाशवाणी के प्रोड्यूसर भी हुए। बाद में वे दिल्ली भी गए और उन्होंने आकाशवाणी में काम किया। 1985 ईस्वी में परिवारजनों के बीच मध्य प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई। अब जो उनकी कविता है घर की याद, उस कविता का जो सारांश है वो है प्रस्तुत कविता कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। यह कविता उन्होंने अपने जेल प्रवास के दौरान लिखी थी। सन 1942 में जब वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे, तब उन्हें गिरफ्तार करके 3 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। इसी दौरान सावन के मौसम में एक रात बहुत तेज बारिश होती है और कवि को अपने घर और परिवार की बहुत याद आती है। वो अपने घर से दूर है और उसे याद कर रहे हैं और उन्हें अपने माता पिता की चिंता सता रही है कि वो पुत्र वियोग में तड़प रहे होंगे और किसी अनहोनी की आशंका से दुखी हो रहे होंगे। भवानी जी उनको सांत्वना देने के लिए बारिश के माध्यम से उनको झूठा संदेश भेजते हैं, जो कि इस कविता में यही दिखाया गया है। अब घर की याद कविता की व्याख्या है। पहला है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर की घर में 4 भाई, मायके में बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, घर के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई, प्यार बहनें। तो प्रस्तुत इसकी व्याख्या है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरओ है भाग फर्स्ट में संकलित कविता घर की याद से उद्धृत है। इसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है और इसमें कहा है कि सावन की एक रात तेज बारिश हो रही है और कवि को अपने परिजनों की बहुत याद आ रही है। कवि कहता है कि आज बहुत बारिश हो रही है, रात भर बहुत बारिश हुई और उसे देखकर मेरा मन घर की यादों से घिर गया है। मेरी नजरों के सामने घर की यादें तैर रही हैं। घर मुझसे बहुत दूर है पर वह घर की खुशियों से भरा हुआ है। घर में 4 भाई हैं, बहन भी मायके आई हुई होगी और आकर दुखी हुई होगी क्योंकि उसका एक भाई जेल में कैद है। घर में सब कितने प्यार से जुड़े होंगे, 4 भाई और 4 बहनें कितने प्यार से होंगे। 4 भाई बलिष्ठ भुजाओं के समान हैं और चारों बहनें प्यार का प्रतीक है। दूसरा पद है, और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसको गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता,
पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। व्याख्या है इसकी। कवि अपनी माँ को याद कर रहा है। वो कहता है कि मेरी माँ अनपढ़ है, दुखों में ही उसका जीवन बीता है और उस माँ की गोद में सर रख के संसार के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। उसकी माँ का स्नेह इतना व्यापक है कि इतना दूर होते हुए भी वह माँ की ममता को महसूस कर सकता है। अगर उसे लिखना आता तो वह अपने पुत्र के लिए पत्र अवश्य लिखती। पत्र उसे लिखना पढ़ना नहीं आता, इसलिए कवि माँ के पत्र से वंचित रहता है। कवि अपने पिता को याद कर रहा है। वो कहता है कि उसके पिता बुढ़ापे से बिल्कुल दूर हैं। उनको एक पल को बुढ़ापा नहीं आया है। वे अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और दौड़ लगाने में सक्षम हैं और खिलखिलाते रहते हैं। कवि के पिता बहुत साहसी हैं। वे न तो मौत से डरते हैं और न ही शेर से। उनके स्वर में बादलों जैसी गर्जना है। उनके काम में तूफान से भी तेज है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला करके, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नेम जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते हैं या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। व्याख्या है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने पिता को याद करके कहता है कि आज जब उसके पिता गीता पाठ करके और 260 दंड बैठक लगा करके, फिर मुक्तर को हाथों से हिलाकर और मूठों को मिलाकर नीचे आए होंगे, तब उसे याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। चारों भाई और चारों बहनों को साथ देखा होगा उन्होंने, और जिस पिताजी को एक पल भी बुढ़ापा नहीं आया, वो अपने 5वें पुत्र को याद करके रो पड़े होंगे। 5वां हूं मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। व्याख्या है। सावन की तेज बारिश में कवि अपने परिजनों को याद कर रहा है और कवि अपने पिता के प्रेम को याद कर रहा है और कहता है कि मैं तो अभागा हूं, मुझे पिताजी सोने पे सुहागा कहते हैं, कितना ज्यादा प्रेम करते हैं, और आज उन्हें अपने सोने जैसे बेटे तुच्छ लग रहे होंगे, क्योंकि मैं उनका सोने पे सुहागा बेटा तो यहाँ इतनी दूर जेल में बंधा बैठा हूं। और माँ ने कहा होगा कि दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है। यह तुम्हारी लीक ही है, पांव जो पीछे हटाता कोक को मेरी ले जाता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। व्याख्या है। कवि इन पंक्तियों में कह रहा है कि जब पिताजी पुत्र वियोग में भावुक होकर रोए होंगे, तब माँ ने उन्हें संभाला होगा और रोते हुए समझाया होगा कि भवानी तो बिल्कुल ठीक है, वहां आंसू क्यों बहाते हो, तुम्हारा ही तो बेटा है जो तुम पर ही गया है। तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान करना है, तुम्हारे ही तो संस्कार हैं उसमें। गया है तो अच्छा ही है, अगर पीछे मुड़ जाता तो मेरी कोख का अपमान होता। ऐसे आंसू मत बहाओ, अगर तुम ऐसे कमजोर पड़ जाओगे तो बच्चों को कौन संभालेगा, वे भी रो पड़ेंगे। तो ऐसा कहकर उसकी माँ उन्हें, उसके पिताजी को ढांढस बधा रही है और कह रही है कि तुम्हें तो अपने पुत्र पर गर्व होना चाहिए। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5 वे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। व्याख्या है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि पिताजी ने सारे आंसुओं को समेट कर कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम स्वयं चाहे कितना भी बरस लो, पर उनकी आंखों में आंसू न आने देना, और ध्यान रखना कि वो अपने 5वें पुत्र को याद करके दुखी न हो। उनको बताना कि मैं घर से दूर हूँ पर सुख से हूँ, मजे में हूँ। वैसे ये दुख छोटा दिखता है, पर असल में ये तो बहुत ही बड़ा दुख है, इसके कारण सब निरस लगता है। तो कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि सावन से कि तुम जरूर बरसना, लेकिन मेरे परिवार की आंखों में आंसू न आने देना और मेरा ये संदेश उन तक पहुंचा देना। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना,
उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना नाम करता हूँ कि कहना चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शोक कहना। व्याख्या है प्रस्तुत क्या वाक्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग फर्स्ट में संकलित कविता घर की याद से उद्धृत है। उसके रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र और यह कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। सावन की एक रात तेज बारिश हो रही है और कवि अपने परिजनों को बहुत याद आ रही है। तो इन पंक्तियों में कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम उनको मेरे दुख के बारे में कुछ मत बताना। सच तो यह है कि मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ, पर तुम उनसे यह बात मत कहना, बल्कि उनको धीरज धराते रहना। उनसे कहना कि मैं यहाँ लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, काम भी करता हूँ और यहाँ तो मेरा बहुत नाम है, लोग मुझे यहाँ बहुत चाहते हैं। उनसे कहना कि वो खुश रहें और मुझे याद करके दुखी ना हो। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर झेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं और कहना अस्त हूँ मैं। व्याख्या है इसकी, कवि इन पंक्तियों में सावन को संबोधित करते हुए अपने माता पिता को संदेश देने के लिए कह रहा है और वह कहता है कि तुम उनसे कहना कि मैं यहाँ बिल्कुल मजे में हूँ, यहाँ मैं सूत काटने का काम करता हूँ और पेट भर के खूब सारा खाना खाता हूँ और मेरा वजन भी बढ़ के 70 किलो हो गया है, खेलता कूदता रहता हूँ और दुखों का सामना डटकर करता हूँ। और उनसे कहना कि मैं बिल्कुल मस्त हूँ और मेरे निराशा के बारे में उनको कुछ भी न बताना। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहने देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कहने देना मौन हूँ मैं खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे पांच वे को वे न तरसे। व्याख्या इसकी, कवि ने इन पंक्तियों में सावन को संबोधित करते हुए अपने माता पिता को संदेश पहुंचाने की बात कही है और कवि सावन से कहता है कि जो मैंने तुझे उनसे कहने के लिए कहा है तुम उनसे बस वही कहना, उनको सच्चाई नहीं बता देना, उनसे मेरे रात भर जागने की बातें मत बताना, अकेला रहता हूँ, लोगों से दूर भागता हूँ यह भी मत बताना, उनसे यह मत कह देना कि अब मैं पहले की तरह बातूनी नहीं रहा, चुप सा हो गया हूँ और अब खुद को भी पहचान नहीं पाता हूँ। देखो सावन तुम यह सब मत बोल बैठना उनके पास, वरना उनको शक हो जाएगा और वो दुखी होते रहेंगे। हे सावन तुम चाहे जितना भी बरस लो पर उनकी आंखों में आंसू न बहने देना और उन्हें अपने पांचवे लाड़ने के लिए तरसने न देना। अब कवि इन सभी पंक्तियों में ये कहा है, सावन को संदेश दे कि तुम यहाँ बरस रहे हो तो वहां भी जाकर बरसो और उन्हें यह संदेश दो कि उनका जो पांचवा पुत्र है वह सुख से है, वह दुखी नहीं है और मेरे दुख का वहां वर्णन मत करना वरना वे दुखी हो जाएंगे। और उनसे कहना कि वे अपने पांचवे पुत्र के लिए ना तरसें। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।